फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 में 4 अगस्त को जो हुआ वो सिर्फ हवा की झोंके यानी टर्बुलेंस का मामला नहीं था। विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस की शुरुआती इंजीनियरिंग रिपोर्ट के मुताबिक उस उड़ान में विमान के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम एक के बाद एक फेल हो गए और करीब 4 सेकंड तक विमान की मुख्य कंट्रोल सतहों ने काम नहीं किया। इसी दौरान विमान अचानक 300 फीट नीचे आ गया और उसमें सवार लोग घायल हो गए। एयर इंडिया के घटना के बाद एयरबस से तकनीकी सवाल पूछे थे। ये उसी का जवाब है जो एयरबस की इंजीनियरिंग टीम ने भेजा। दस्तावेज में साफ लिखा है कि विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड यानी ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकॉर्ड कर लिया गया है और उसी के आधार पर यह शुरुआती आकलन तैयार हुआ है। एयरबस ने खुद इसे अंतिम जवाब नहीं बताया है। रिपोर्ट में विमान की पहचान भी दर्ज है। ये एयरबेस A320 नियो था और उड़ान फुकेट के VTSP एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक की थी। रिपोर्ट में सेकंड दर सेकंड पूरी घटना दर्ज है और वो कुल 7 सेकंड के अंदर की है। इतनी ही समय में तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुए। विमान की नाक ऊपर उठी, ऑटो पायलट कट गया, पायलट का कमांड बेअसर था और फिर सिस्टम अपने आप वापस आ गया। यही वजह है कि जांच में इन कुछ सेकंड को सबसे अहम माना जा रहा है। हवाई जहाज के पंखों और पूंछ पर कुछ सतहें होती हैं जो हिलती हैं। इन्हीं से विमान ऊपर नीचे होता है और मुड़ता है। इन सतहों को हिलाने की ताकत हाइड्रोलिक दबाव से मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी के ब्रेक में तेल के दबाव से काम होता है। A320 में 3 अलग अलग हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं जिनमें ग्रीन, ब्लू और येलो कहा जाता है। 3 इसलिए रखे जाते हैं ताकि एक फेल हो जाए तो बाकी 2 से विमान चलता रहे। सुरक्षा का यही सबसे बड़ा आधार है, लेकिन इस उड़ान में तीनों करीब 1 सेकंड के अंदर फेल हो गए। सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुआ। इससे बाईं तरफ की एलिवेटर और दोनों तरफ से एलरॉन का ग्रीन कंट्रोल बंद हो गया, साथ ही 2 स्पॉइलर भी। आसान भाषा में विमान के सिस्टम ने अपने आप बैकअप पर स्विच कर लिया, यानी वही काम दूसरे कंप्यूटर और दूसरी लाइन से होने लगा। यहां तक सब कुछ डिजाइन के मुताबिक ही था और ऐसी स्थिति के लिए विमान पहले से तैयार रहता है। इससे अगले ही सेकंड ब्लू और येलो दोनों सिस्टम भी फेल हो गए। अब बैकअप बचा ही नहीं। नाक ऊपर नीचे करने वाले एलिवेटर और विमान को झुकाने वाले एलरॉन दोनों की तरफ काम करना बंद कर गए।